अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास ग्राफ चल रहा होता है ट्रेडिंग व्यू पे या बाइनांस पे किसी भी कॉइन का, तो हमें कैसे पता चलता है कि इसकी प्राइस अप जा रही है या 5 मिनट बाद या इस घंटे में आधे घंटे में इसकी प्राइस अप जानी है। हम किस तरह से इस चीज़ का आइडिया लगाते हैं, और जो लोग यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग लगाते हैं, वो किस तरह से यहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं। एग्जैक्ट जो है लोग यहाँ से जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो अपनी ट्रेड्स पे अर्न कर रहे होते हैं। उन्हें ये आइडिया होता है कि अब प्राइस जो है वो अप जाने वाली है और अब प्राइस जो है वो डाउन आने वाली है। वो किस बेस पे कर रहे होते हैं। और अगर हम ये ट्रेडिंग करना चाहते हैं या हम किसी भी कॉइन की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम ये प्रॉफिट अपना लेना चाहते हैं कि अगर हम एक कम प्राइस पे कॉइन को बाय करें और उसे हाई प्राइस पे सेल करें, तो हम कैसे कर सकते हैं। माइट भी पॉसिबल कि हम जैसे ही बाय करें और उसकी प्राइस जो है वो डाउन चली जाए, तो हम किस तरह से ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके कुछ मेथड्स होते हैं। अच्छा, हमें उसके बारे में ये देखना पड़ता है कि उसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इस कॉइन की फ्लक्चुएशन होती है वो किस बेस पे हो रही है। अगर इसकी कॉइन प्राइस नीचे जा रही है इस कॉइन की, तो क्यों जा रही है, और अप जा रही है तो क्यों जा रही है, और अगर वो अप एंड डाउन आ रही है तो कितनी देर में आ रही है, क्या उसका एल्गोरिथम है। ठीक है, हमें इन चीज़ों को फोकस करना पड़ता है। इसके लिए हमें इस कॉइन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं उनको फोकस करना पड़ता है। आप कोई भी कॉइन बाय करने लगे हैं, आपको उसकी न्यूज़ लाजमी रीड करनी है, उसका वॉल्यूम देखना है कि इस वक्त इसका सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा जा रहा है या बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा जा रहा है। हमें इन तमाम चीज़ों पे फोकस करना है। फिर अगर हम ये तमाम चीज़ें देख भी लेते हैं, उसके बाद माइट भी पॉसिबल कि वो काम ना करें वहाँ पे, और हमारी ये जो ट्रेडिंग व्यू है या जो हमारे पास ये पैटर्न है, ये जो ग्राफ है, ये अप एंड डाउन जो हो रहा है इन कैंडल्स की बेस पे। ठीक है, तो हमें हम इन कैंडल्स को नहीं देख रहे और हम बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, और उसके बावजूद जो है हमारी ट्रेड सक्सेसफुल ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अपने कैंडल स्टिक पैटर्न को भी फोकस करना है। हमें पता होना चाहिए कि किस तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न वर्क करती हैं, कौन सी कैंडल कहाँ बनती है जिसके बाद प्राइस अप जाती है, और कैसी कैंडल बनती है तो प्राइस डाउन आती है। ठीक है, ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। किसी भी कॉइन को बाय करते हुए हमारे टेक्निकल एनालिसिस अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम इस तरह की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके थ्रू हम अब फ्यूचर ट्रेड भी कर सकते हैं, हम स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, हम कोई भी कॉइन, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे टेक्निकल एनालिसिस अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम कोई तुक्का या जुआ टाइप ट्रेडिंग नहीं करते कि ओके ठीक है, मैं ये कॉइन बाय करने लगा हूँ, अब मेरी लक है, ये अप जाएगी तो ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि मेरी कैसी लक है, अब ये अप जाएगी, या ये इस वक्त इस तरह से लोग इसको बाय कर रहे हैं, मैं भी बाय कर लेता हूँ। नो, आपके टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है तो आप एक अच्छी ट्रेड लगा सकते हैं, आप वहाँ से अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब हमें इस टेक्निकल एनालिसिस के लिए क्या करना होगा, हमें किस तरह ये कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम फॉलो करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, और हम देखेंगे कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न किस तरह से इफ़ेक्ट करता है हमारे इस ग्राफ में, और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे जहाँ पे भी वो कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा, वो कैंडल आएगी, वहाँ पे किस तरह का इफ़ेक्ट हो। चलिए देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न को। आपके पास एक ये रेड कैंडल है और एक ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, अब ये जो रेड कैंडल होती है इसको हम बोलते हैं बेरिश कैंडल, और ग्रीन कैंडल को हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। आपने बेरिश एंड बुलिश, बियर कहते हैं रीच को, ठीक है, अगर बुलिश को देखें तो वो बुल जो होता है उसको हम बुलिश कैंडल जो है वो शो करवाते हैं कि अब यहाँ पे सक्सेस है, अब यहाँ पे इसकी प्राइस अप जा रही है, और रेड कैंडल शो कर रही होती है कि अब यहाँ पे लो स्टार्ट हो गया। ठीक है, जिससे हम इनको एसोसिएट करते हैं, रेड को डेंजर से और ग्रीन को सक्सेस से। तो ये सेम यहाँ पे इसी तरह से काम करती हैं। अच्छा, अब ये जो कैंडल है इसकी तीन चीज़ें होती हैं। एक तो इसके पास बॉडी है, दूसरा इसका हाई है, इसका लो है। ठीक है, अब होता क्या है कि एक कैंडल, अगर ये रेड कैंडल है, आपने हमेशा इस बात को माइंड में रखना है कि जो रेड कैंडल है
ये हमेशा टॉप से ओपन होती है, ठीक है, और क्लोज बॉटम में होती है। पहले तो ये कि यहाँ से ये स्टार्ट होती है, यहाँ से ये कैंडल ओपन करती है अपनी प्राइस, और ये कैंडल जहाँ पे अपनी प्राइस क्लोज करती है वहाँ पे एक उसकी वॉल्यूम बन जाता है। तो यहाँ से जहाँ तक वो वॉल्यूम होता है, यहाँ से लेके जैसे इस कैंडल का वॉल्यूम है यहाँ तक, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसकी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी शो करती है इसके वॉल्यूम को। उसके बाद इसका एक लो होता है, एक इसका हाई होता है। अब इसका हाई क्या है, ये जो आपको विक नज़र आ रही है इसको हम हायर शेडो भी बोलते हैं, और जहाँ से इसकी विक स्टार्ट होती है उसको हम हाई बोलते हैं, किसी भी कैंडल का हाई। अब फॉर एग्जांपल ये कैंडल 100 से स्टार्ट हुई, ये 50 तक चली गई, ठीक है, इसकी प्राइस डाउन हो गई है। 100 रुपये की चीज़ ली थी, अब वो 50 रुपीज़ की रह गई है। इट्स मीन दैट कि उसकी प्राइस लो हो गई है। अब लो होने के बाद भी यहाँ पे बायर्स ने बहुत कोशिश की कि इसकी प्राइस को अप लाया जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया, और उनकी जो एक कंपटीशन था या उनकी जो आपस में फ़ाइट थी वो रही, और जितनी देर फाइट रही उस वहाँ तक एक बारीक सी शेडो आई, ठीक है, एक उनकी बारीक सी वीक बन गई। उसके बाद ये जो हाई होता है, यहाँ पे भी ऐसे हुआ कि लाइक आपके सेलर्स एंड बायर्स जो हैं वो फुल ट्राई कर रहे थे बायर्स की उसकी प्राइस को अप ले जाया जाए, और सेलर्स ट्राई करते हैं प्राइस जो है वो डाउन ले आए। तो इस दौरान एक आपके पास हायर शेडो बनता है, इसकी एक वीक बनती है, तो इसको हम बोलते हैं हायर शेडो या वीक, ठीक है। अब उसकी एक हाई आ गया और एक आपके पास एंड लो आ गया, लाइक 50 तक लाने के बाद ये 40 पे भी गया, बट 40 पे नहीं, जो बायर्स थे उन्होंने कोशिश की और प्राइस जो है अप ले आए। तो सेलर्स ने जो प्राइस क्लोज की कैंडल की वो कहाँ की, इस पॉइंट पे। तो अब आपको आइडिया होगा, आपके चार्ट पे एक प्राइस चल रही होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ 0.66 या 0.00 समथिंग से, और फिर 0.66 से, और जब यहाँ क्लोज किया तो 0.5 पे ये जो है ना क्लोज हुआ, मतलब इसकी प्राइस कम हो गई। तो इट्स मीन दैट एक आपके पास रेड कलर की कैंडल, इस तरह की कैंडल बनी। उसके बाद आप आ जाए एक बुलिश कैंडल पे। बुलिश कैंडल कब बनती है, जब आपके बायर जो हो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो और वो प्राइस को अप ले जाएं, तो आपके पास एक बुलिश कैंडल बनती है। अब कब पहले कम प्राइस थी और फिर हाई पे चली गई, तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है, कम से, ये स्टार्ट होती है लो से, ठीक है, डाउन से, बॉटम से, और ये जाती ही कहाँ पे है, टॉप पे। अब ये जहाँ अपनी प्राइस क्लोज करेगी ये कैंडल, उसे हम बोलेंगे बॉडी, ठीक है। ये इसका जितना भी इसका वॉल्यूम होगा ये होगा बॉडी में, इसको हम बॉडी बोलेंगे। अब इसका क्या होता है, एक हाई होता है, एक इसकी विक बनती है यहाँ, और एक इसकी विक बनती है यहाँ, जिसे हम नीचे बनती है इसको हम लोअर शेडो बोलते हैं, और जो हाई पे बनती है उसको हम बोलते हैं हायर शेडो, और जहाँ तक ये हाई जाता है इसको हम बोलते हैं हाई, और जहाँ तक ये लो आता है इसको हम बोलते हैं लो, ठीक है। तो ये एक कैंडल का स्ट्रक्चर होता है, ये एक कैंडल की बॉडी होती है। आप इस ये एक सिंपल एक नॉर्मल कैंडल है, एक बेरिश कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है। अब आप जब इसको देखें तो आपको आइडिया हो जाए कि रेड कलर की जो कैंडल है वो बेरिश कैंडल है, और जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। और जब ग्रीन कलर की कैंडल आती है तो हमारे पास प्राइस अप जाना स्टार्ट होती है। ये देखिए यहाँ आपके पास ग्रीन कैंडल्स हैं, और ये आपके पास, अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने ग्रीन कैंडल पे क्लिक किया हुआ है, और इसके नीचे से मैंने जहाँ इसके बॉटम में रखा है पॉइंट, तो वहाँ पे मेरे पास यहाँ आप राइट साइड पे देखें 0.31% आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ, 0.47 आ जाता है। इट्स मीन दैट कि इसने इतना परसेंट वॉल्यूम जो है वो कवर किया है। 0.36 से स्टार्ट हुई और 0.49 तक इसकी प्राइस अप गई। तो ये होता है ग्रीन कैंडल जो है उसका, कि वो नीचे से स्टार्ट हुई, उसने प्राइस को अप ले गई। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ आ गई हूँ, मैंने रेड कैंडल देखा कि काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब मैंने इसके यहाँ पे स्टार्ट किया, अच्छा मैं इस कैंडल के टॉप के ऊपर करती हूँ क्लिक, तो आता है 0.66। जब मैं इस कैंडल के डाउन पे लेकर आती हूँ तो राइट साइड पे ब्लैक कलर में आप देख रहे होंगे 0.53 लिखा गया। इट्स मीन दैट ये 6 से ये कैंडल नीचे आ गई है 0.53 पे। इट्स मीन दैट इसकी जो रेड कलर की कैंडल है इसमें प्राइस डाउन हुई है, स्टार्ट ये ऊपर से हुई है और ये डाउन आई है 0.53 पे, इसकी प्राइस इसने कम हो गई है। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि कैंडल जो है
उनका वॉल्यूम किस तरह से हम देख सकते हैं कि रेड कैंडल का टॉप से स्टार्ट होती है और बॉटम में आके ख़त्म होती है, ज़ाहिर सी बात है प्राइस ज़्यादा से शुरू हुई और कम पे ख़त्म हुई। और ग्रीन कैंडल क्या करेगी, कम प्राइस से शुरू होगी और उस चीज़ की प्राइस बढ़ा के ज़्यादा कर देगी और ज़्यादा पे अपने आप को क्लोज़ करती है। तो ये था एक सिंपल आपको कैंडल्स की डिस्क्रिप्शन कि कैंडल्स क्या होती हैं। ये बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पता चले कि कैंडल्स बेसिकली उनकी बॉडी कैसी होती है, उनका क्या मकसद होता है, कैसे इसको एसोसिएट किया जाता है। तो आई होप आपको इस चीज़ की बहुत अच्छी समझ आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बाकी पैटर्न्स, ठीक है, किस तरह की कैंडल स्टिक्स बनती हैं, तो क्या हमारे पास आता है। ओके तो देखिए ये हमारे पास एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसे हम बोलते हैं हैमर एंड हैंगिंग मैन। अब इनका हमने ये नेम क्यों रखा है, हैमर एंड हैंगिंग मैन, वाई? अच्छा, हैमर का मीनिंग होता है हथौड़ा, ठीक है, और हैंगिंग मैन रेड कलर में बनता है। इसका मतलब है जैसे कोई आदमी जो है ना वो लटक गया, फांसी ले ली, सो ऑन। आप इसको इस माइंड में ले सकते हैं कि यहाँ पे पोजीशन क्या है, डाई की पोजीशन है। अच्छा, ये आपके पास जो बॉडी बनती है, आप देखिए मैंने आपको एक कैंडल बताई थी, वो ग्रीन कलर की थी, उसकी छोटी सी अप हायर साइड पे उसकी एक विक थी और छोटी सी उसकी डाउन पे, और सेंटर में उसकी बॉडी थी। अब ये ग्रीन है बट ये चेंज है, इसकी एक छोटी सी बॉडी है और इसकी एक बहुत लंबी सारी जो है वो विक है। क्यों ये ऐसी क्यों है, इसके बनने का क्या मकसद है, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताऊं कि इसका जो टॉप होता है वो हाई है, समटाइम इसके ऊपर छोटा सा विक होती है, अपर शेडो होता है, समटाइम नहीं होता, और इसका जो नीचे वाला शेडो होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, यानी कि अपनी बॉडी के से 3 या 4 गुना ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो लो है, एक कैंडल ने जब ओपन किया, स्क्रीन कैंडल ने, या जब ये कैंडल बनने लगी, तो उस वक्त बायर्स और सेलर्स दोनों ही मार्केट में थे और दोनों ही जोर लगा रहे थे कि प्राइस को बायर्स अप ले जाने की कोशिश कर रहे थे और सेलर्स प्राइस को डाउन ला रहे थे। मतलब बायर्स बाय कर रहे थे हैवी अमाउंट में और सेलर्स उसको सेल कर रहे थे हैवी अमाउंट में। हुआ क्या कि आखिरकार बायर्स का कंट्रोल आ गया, बायर्स हावी हो गए और उन्होंने एक प्राइस ओपन की और उसको थोड़ी सी अप ले जाके क्लोज कर दी। अब हुआ क्या कि आप ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल उसने यहाँ से स्टार्ट लिया और वो प्राइस ओपन करता है 10 रुपीज़ से और क्लोज करता है वो 20 रुपीज़ पे, ठीक है, तो ये उसकी जितने में उसने प्राइस ओपन करके क्लोज की वो उसकी बॉडी बनी। तो इसकी बॉडी जो है वो बहुत छोटी सी बनी, लेकिन प्राइस अप गई, बेशक वो 5 रुपये गई, 10% गई, लेकिन प्राइस अप गई। इसका मतलब ये होता है कि अब आपके बायर्स का कंट्रोल आ गया मार्केट में, अब आपके बायर्स ज़्यादा हैवी पोजीशन में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ट्रेंड अप ट्रेंड। अब होता क्या है, चलो ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया, माइट भी पॉसिबल सम टाइम ये हैमर जो है हमारा टॉप पे बन जाता है, तो उसको उससे क्या होता है कि आपकी प्राइस जो है वो ट्रेंड जो है वो फिर रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पे आपने ट्रेंड को समझना है। हमारे पास 3 टाइप्स का ट्रेंड होते हैं, लाइक एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइड ट्रेंड होता है। अच्छा, आप ये देखिए कि हमारे पास एक, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ होता है, ठीक है, आपके पास एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड ऐसे जाता है, ठीक है, कि हमारी प्राइस अप जा रही है और ग्रीन कैंडल्स हैं और अप जा रही है। एक ट्रेंड होता है हमारे पास, अगर हम कहें कि हमारे पास एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट है, ठीक है, डाउन ट्रेंड कैसे आता है, ऐसे करके डाउन, प्राइस डाउन आ रही है, ठीक है। एक हमारे पास आता है ट्रेंड साइड ट्रेंड, उसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल फ्लक्चुएशंस होती हैं, लाइक ऊपर गया, नीचे आई, ऊपर, छोटी छोटी जो है ना मिनिमम सी फ्लक्चुएशंस चल रही होती हैं, उसमें प्राइस थोड़ी सी अप जाती है, थोड़ी सी डाउन आ जाती है, तो इसे हम बोलते हैं साइड ट्रेंड चल रहा है। अब सम टाइम होता क्या है कि ये हैमर जो है ये हमारा अप ट्रेंड जा रहा है ग्रीन, ये हैमर यहाँ बन गई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे कलर मैटर नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका ट्रेंड चेंज होगा और आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। सो इस हैमर का हमें तब फ़ायदा होगा जब ये डाउन ट्रेंड पे बनेगी, लाइक एक डाउन ट्रेंड आ रहा है और यहाँ पे बॉटम में ये हैमर बनती है हमारे पास, ठीक है, बारीक सी बॉडी वाली हैमर हमारे पास
टॉप बॉटम में बनती है, तो अब क्या होगा, अब हमारा ट्रेंड चेंज होगा और हमारी प्राइस जो है ना वो अप जाना स्टार्ट हो जाएगी। अब होता क्या है कि हमने हैमर को देख लिया, हैमर के बाद हमने एक सेकंड कैंडल देखनी है, उससे हमें कंफर्मेशन लेनी है कि यस हैमर के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, इट्स मीन दैट अप ट्रेंड, टॉप ट्रेंड ही जाएगा, अप ट्रेंड ही होगा। ओके, तो ये तो थी आपकी हैमर। जब इस तरह की हैमर आपकी बनती है और तो हम उसको क्या बोलते हैं, और बॉटम में बनती है, तो इट्स मीन दैट कि आपका ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला है, आपका अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। अब आप यहाँ पे जो है ट्रेड लगा सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं, आप अपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ बॉटम में फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड है, बॉटम में आपके पास ये रेड कैंडल बनती है इस तरह की, जिसे हम हैंगिंग मन बोलते हैं, तो अगर ये रेड बन जाती है बॉटम में तो भी आपका ट्रेंड अप जाना होता है। फिर यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, फिर हम यहाँ पे समझते हैं कि ये हमारे लिए एक हैमर है। और अगर ये रेड जो कैंडल है हमारे पास टॉप पे बनती है, फिर क्या होगा, फिर आपका ट्रेंड चेंज होगा और आपका जितना भी था कॉइन की प्राइस वो डाउन आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि रेड एंड ग्रीन जो है हमारे पास, अगर तो ये बॉटम में हमारे पास ग्रीन बनता है तो ट्रेंड अप है, अगर हमारे पास बॉटम में अगर हमारे पास टॉप पे रेड बनता है तो ट्रेंड डाउन है, रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो हैमर्स और इनको हम एक चार्ट में देख लेते हैं एक बार। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप है, अभी आपको मैंने इसका नहीं बताया। अब हमारे पास यहाँ एक हैमर बनती है, ठीक है, जिसकी बॉडी लॉन्ग है और जो बॉडी शॉर्ट है और उसकी जो शेडो है या विक है वो लॉन्ग है। और उसके बाद हमारे पास ट्रेंड जाता है ये ग्रीन 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 टॉप टॉप ट्रेंड, इट्स मीन दैट कि यहाँ से एक हैमर बनी, बॉटम में एक हैमर बनी और हमारा ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पे भी एक हैमर बनती है, तो इट्स मीन दैट कि अगर बॉटम में आपके पास ग्रीन इस तरह की कैंडल बनेगी तो आपका ट्रेंड टॉप ट्रेंड जाएगा और आपकी कॉइन की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो ये देखिए ये हमारे पास है अभी आपने हैमर देखा था जो बिल्कुल टॉप पे छोटी बॉडी थी और नीचे उसके लंबी सी एक विक थी। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर लगा लें आप, उल्टी हैमर। ठीक है, हैमर को उल्टा कर दें, इन्वर्टेड हैमर हो गई। और साथ में हमारे पास है एक शूटिंग स्टार, जो हमारे पास ये उल्टी रेड कलर की कैंडल है, इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके पास छोटी सी एक बॉडी होती है, लाइक ये ओपन हुई और ये क्लोज होगी, 5 से स्टार्ट हुई 10 पे क्लोज होगी। ये एक फर्जी डिजिट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ यूज़ करती हूँ कि आपको बताने के लिए कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ की प्राइस थी एक हम कोई भी चीज़ लगा लें, कोई भी प्रोडक्ट लगा लें, उसकी प्राइस थी 100 रुपये। अब वो क्लोज हुई स्टार्ट हुई 100 रुपये थी उसकी प्राइस, और जब थोड़ी देर बाद बायर्स ने उसकी प्राइस बाय करते करते उसकी प्राइस अप चली गई और वो 110 के ऊपर क्लोज हो गई। ठीक है, अब उसकी 10 रुपये प्राइस बढ़ गई है। उसके बाद आप ये देखिए, उसके बाद ये होने के बाद हमारे पास जब क्लोज हो गई, क्लोज होने से पहले भी क्या हुआ कि एक काफ़ी लंबी जो है वो कंपटीशन चला लंबा, जिसमें बायर्स एंड सेलर्स दोनों ने फुल ट्राई की कंट्रोल लेने की, लेकिन फिर भी बायर्स ने जो है ना वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग दिखाई और क्लोज कर दी प्राइस, लेकिन लो प्राइस से थोड़ी सी अप करके। उसके बाद क्या हुआ कि अगर तो ये हमारे पास ये इन्वर्टेड हैमर बॉटम में बनती है, इट्स मीन दैट कि सेलर्स ट्राई कर रहे हैं लेकिन बायर्स का कंट्रोल है मार्केट में। अब आप क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, आपके पास बायर्स का जो है वो कंट्रोल है, तो जाहिर सी बात है इसकी प्राइस अप जाएगी, बायर्स मजीद मार्केट में आ गए हैं, अब इसकी प्राइस अप जानी है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि किस तरह से प्राइस जो है ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से अब प्राइस जो है वो चेंज होने वाली है, ट्रेंड चेंज होने वाला है, अब प्राइस अप जाएगी। उसके बाद अगर आपके पास ये वाला रेड कलर का टॉप पे बनता है तो इट्स मीन दैट कि अब ट्रेंड चेंज होना है। अब यहाँ पे जो है वो और जैसे वहाँ पे ट्रेंड टॉप ट्रेंड चल रहा है, ग्रीन कैंडल्स का ट्रेंड है, अब यहाँ पे अचानक टॉप पे जाके एक रेड कलर का इन्वर्टेड या इसे हम कह लें शूटिंग स्टार बनता है, तो इट्स मीन दैट अब ट्रेंड चेंज होना है। अब यहाँ से क्या होगा कि सेलर्स का कंट्रोल आ गया है मार्केट में, अब जो है वो सेलर्स कंट्रोल में आ गए, सेलर्स की पोजीशंस बढ़ गई है। अब यहाँ पे आपकी प्राइस जो है वो लो होती जाएगी। तो इस शूटिंग स्टार्स से हमें इंडिकेशन मिलती है कि अब जो है मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब एक चीज़ और है आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ होता है, ठीक है, उस ग्राफ में अगर हमारे पास ट्रेंड चल रहा हो इस तरह से, ये हमारे पास एक ग्राफ है, और अगर हमारे पास टॉप ट्रेंड चल रहा हो और वहाँ पे जाके ये शूटिंग स्टार यहाँ बन जाए, तो अब क्या होगा, ट्रेंड डाउन आ जाएगा। अगर हमारे पास ट्रेंड ऑलरेडी डाउन चल रहा हो, ठीक है, रेड कैंडल्स की भरमार हमें देखने को मिल रही हो और अचानक से जाके ये शूटिंग स्टार जो है ना वो यहाँ डाउन पे बन जाए, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वहाँ पे कलर मैटर नहीं करेगा कि ये रेड कलर का बना है, तो इट्स मीन दैट कि इसमें जो है ना वो ये हमारे लिए क्या होगा, और नेगेटिव होगा और नीचे आएगा, नो। फिर अगर हमारे पास ये बॉटम में बन गया ना, फिर कलर मैटर नहीं करेगा, फिर क्या होगा, इसका ट्रेंड चेंज होगा और ये अप लेके जाएगा प्राइस को। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास ये कैंडल्स बॉटम में बनती हैं तो अप जाएगा ट्रेंड, और अगर ये टॉप पे बनती हैं फिर कलर मैटर नहीं करेगा और हमारे पास ट्रेंड क्या आएगा, डाउन ट्रेंड ही आएगा। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी कि कलर मैटर कहाँ नहीं करता। अगर ये वाली हमारे पास ग्रीन कैंडल बॉटम में बनेगी तो ट्रेंड अप जाएगा, और अगर यहाँ बॉटम में ग्रीन की जगह रेड बन जाती है तो भी ट्रेंड अप जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में आपने सेट करना है। अच्छा, इसको अब आपको इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में एक ग्राफ में दिखा देती हूँ। लाइक आपके पास एक ट्रेंड जो है ना वो डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ से क्या हुआ कि हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी, और वो क्या थी, वो हमारे पास थी इन्वर्टेड हैमर। अब हमें पता चला मार्केट में बायर्स का कंट्रोल आ रहा है, सेलर्स ट्राई कर रहे हैं बट बायर्स हावी हो गए हैं। अब क्या होगा, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल, और अब क्या होगा, ट्रेंड अप ट्रेंड जाना शुरू हो जाएगा, अब ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑलरेडी ट्रेंड अप ट्रेंड जा रहा था और वहाँ पे टॉप पे एक शूटिंग स्टार बन गया रेड कलर का, इट्स मीन दैट कि यहाँ पे आपके सेलर्स का कंट्रोल आ गया। अब आपने नेक्स्ट कैंडल देखी वो भी रेड थी, इट्स कंफर्म दैट कि अब यहाँ पे क्या होगा, आपका ट्रेंड चेंज हो गया, और ट्रेंड क्या हो गया, आपका रेड हो गया, बेरिश हो गया। अब आपकी जो प्राइस है कॉइन की वो कम होती जाएगी, ठीक है। इसको हम एक दो और में भी देख लेते हैं। लाइक आप यहाँ देखिए कि अगर आपके पास एक डाउन ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड की जो लास्ट कैंडल होती है ऑलमोस्ट रेड होती है, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर की आपने शेप देख लेनी है कि छोटी बॉडी है और उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा उसकी विक है। तो जब ये बनती है और इसके बाद क्या हुआ, एक फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, तो इट्स मीन दैट कि ऐसी सिचुएशन में ऐसी इन्वर्टेड हैमर की सिचुएशन में आपके साथ क्या होगा, आपकी जो प्राइस है कॉइन की वो अप जाना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज होगा। ओके इसके बाद हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कैंडल को। ओके तो हमारे पास फिर दो जो हैं वो ओके तो यहाँ हमारे पास दो कैंडल्स और हैं। एक है ग्रेवस्टोन डोजी जिसे हमने रेड कलर में लिखा है, एक है ड्रैगन फ्लाई डोजी जिसे हमने ग्रीन कलर में शो हुआ है। अब आप ये देखिए
कि ग्रेव स्टोन डोजी क्या होता है। ग्रेव स्टोन ये जापानीज़ कैंडल्स के नेम हैं, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ग्रेव स्टोन यानी कि जो कब्र पे लगा हुआ पत्थर होता है, ये वहाँ से इसका नेम जो है ना निकाला गया। अब डोजी, डोजी जब इसमें बनता है वो तब कंडीशन बनती है जब आपके पास प्लस का साइन आता है, लाइक आपके बायर्स एंड सेलर्स बिल्कुल तादाद में बराबर थे और उन्होंने बराबर की फ़ाइट की और उसके नतीजे में हमारे पास एक डोजी का साइन बन जाता है, एक प्लस का साइन बनता है यहाँ से इस तरह से कलर के ब्लैक कलर का एक डोजी बन जाता है। अब आपके पास जो है ना मुकाबला बराबर का होता है वहाँ पे। लेकिन अगर आपका डोजी जो है उनमें से सेलर जो है वो हावी हो जाए या सेलर की पोजीशन मोर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपके पास ग्रेव स्टोन डोजी बन जाता है। ठीक है, इसकी जो है वो रेड कलर की बॉडी होगी और इसकी बॉडी ऑलमोस्ट हैमर से भी कम होती है और शेडो जो है इसका 4 से 5 गुना ज़्यादा होता है अपनी बॉडी से। तो जहाँ पे ये हम हमेशा कहाँ बनेगा, टॉप पे बनेगा। लाइक आपको पता है कि ग्राफ होता है हमारे पास, ग्राफ का जो टॉप होता है अगर वहाँ पे ये हमारे पास ग्रेव स्टोन डोजी की शक्ल का एक कैंडल बन गई तो हमारा ट्रेंड क्या होगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारी कॉइन की प्राइस डाउन होना शुरू हो जाएगी। और अगर हमारे पास ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया तो इट्स मीन दैट अगर आपका सिंपल डोजी था और वहाँ पे अगर आपके बायर्स जीत गए तो हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाएगा। और जब ड्रैगन फ्लाई डोजी बनेगा इट्स मीन दैट कि अब आपके बायर जो हैं वो बहुत हैवी पोजीशन में हैं, वो हावी हो गए हैं और वहाँ से क्या होगा, आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब आपके हमेशा कहाँ बनेगा ड्रैगन फ्लाई डोजी, बॉटम में। जब ये बॉटम में बनेगा तो आपकी जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा और अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ग्रीन ग्रीन कैंडल्स का आप हजूम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए इसको मैं आपको एक ग्राफ में दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक डोजी टाइप सिचुएशन है। ठीक है, ग्रीन कलर का है और इसकी विक जो है वो काफ़ी लंबी है और ऊपर भी है और नीचे वाली ज़्यादा लंबी है। अब यहाँ पे जब ये बना है ग्रीन, डाउन ट्रेंड आ रहा था, ग्रीन बना, अब आपका ट्रेंड जो है वो चेंज होगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा और डाउन आया, उसके बाद जो है वो स्टार्ट हो गया अप ट्रेंड में। तो इट्स मीन दैट कि इस तरह से अगर ग्रीन कैंडल बनता है बीच में तो इसका ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर इस तरह का डोजी, बारीक सी बॉडी वाला डोजी आपका बॉटम में या टॉप पे बनता है, अगर ये बॉटम में भी बना है तो अब क्या होगा, ये आपके पास क्या है। अब आप यहाँ पे कलर आपका मैटर नहीं करेगा। अब ये कहाँ बना है, बॉटम में बना है लेकिन रेड कलर का बना है। हमें पता है कि जो रेड कलर का होता है वो हमारे पास जो है वो ग्रेव स्टोन होता है, लेकिन वो उल्टा होता है ग्रेव स्टोन। अब ये टॉप पे है, सेम हमारा ड्रैगन फ्लाई है बट कलर क्या है, रेड। तो यहाँ पे कलर मैटर नहीं करेगा। अब आपका क्या होगा, ट्रेंड अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास एक लॉन्ग विक वाला और छोटी सी बॉडी वाला कोई कैंडल पैटर्न बनता है या कैंडल्स बनती हैं तो आप कह सकती हैं कि यहाँ से अब क्या होगा, ट्रेंड चेंज होगा, ये बॉटम में बनेगा और आपकी प्राइस जो है अब अप जाना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कैंडल कि हमारी नेक्स्ट कौन सी कैंडल बनती है। ओके, तो ये हमारे पास बनी है एक कैंडल जिसकी शक्ल कुछ इस तरह से है कि एक लॉन्ग वीक ऊपर है, एक लॉन्ग वीक नीचे है और सेंटर में एक छोटी सी बॉडी है बिल्कुल सेंटर में। ये जो है वो स्पिनिंग टॉप है। स्पिनिंग टॉप लाइक एक ऐसी चीज़ जिसे आप ऊपर से पकड़ें और नीचे भी उसकी नोक होगी और उसको आप स्पिन कर दें, घुमा दें। ठीक है, तो एसोसिएट करके नाम याद करेंगे तो आप लोगों को भी बड़ा इजी हो जाएगा चीज़ों को याद रखना। तो आपने इसको देखा होगा कि आपने बचपन में लट्टू से खेला होगा। ठीक है, इस तरह का इसकी एक बॉटम में भी बारीक सी शार्प सी चीज़ होती है और टॉप पे भी होती है पकड़ने के लिए। तो बेसिकली जो इसका नेम है ना वो यहीं से ही लिया गया है, स्पिनिंग टॉप। ठीक है, अब ये कैसी होती है कि आपके जब यहाँ से मार्केट ओपन होनी होती है वहाँ पे भी आपके पास बायर एंड सेलर्स में फ़ाइट चल रही होती है। बायर्स बाय कर रहे होते हैं, सेलर्स सेल कर रहे होते हैं, प्राइस अप जा रही है, डाउन जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है। बट हुआ क्या यहाँ पे,
बायर्स हावी हो गए। अब बायर्स ने क्या किया, बहुत मेहनत की और अपनी प्राइस एक ओपन कर दी उन्होंने किसी ख़ास डिजिट पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 0.1 या समथिंग $1, या अगर एक कॉइन महंगी है तो वो कुछ $4 $5, या BNB है तो 235 30 पे उसकी प्राइस जो है आजकल चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसने प्राइस जो है वो यहाँ से ओपन की, उसने अपनी प्राइस 10 रुपीज़ से और क्लोज़ कर दी उसने अपनी प्राइस 20 रुपीज़ पे। और उसके बाद भी जो है वो सेलर्स ने बहुत ज़ोर लगाया इसकी प्राइस को डाउन ले जाने पे, लेकिन उतना ही ज़ोर बायर्स ने लगाया प्राइस को अप ले जाने पे। और बायर्स जीत गए, और बायर्स ने क्या किया, क्लोज़ कर दी उसकी कैंडल की प्राइस और अप जाके क्लोज़ की, ठीक है। तो अगर इस तरह का हमारे पास एक पैटर्न बनता है, इस तरह की हमारे पास एक कैंडल बनती है, तो हम कह सकते हैं कि अब बायर्स का कंट्रोल आ गया है और अब जो है वो इसकी प्राइस अप जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं बेरिश स्पिनिंग टॉप पे। अब यहाँ भी वही सिचुएशन चल रही है कि सेलर्स जो हैं वो अप ले जाने की सेलर्स जो हैं वो प्राइस को डाउन ले जा रहे हैं। ये टॉप से स्टार्ट होती है, टॉप से ओपन होती है, तो और उसके बाद जो बायर्स हैं वो चाह रहे हैं इसकी प्राइस को अप जाया जाए और जो सेलर्स हैं वो डाउन। बट सेलर्स की तादाद ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा हाई वॉल्यूम में है, सेलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो डाउन जा रही है। अब आप ये देखिए कि जब इसकी प्राइस डाउन जाएगी, ये 10 से स्टार्ट होकर 5 पे क्लोज़ करेगी, तो इसको क्या होगा, लेकिन इसने प्राइस कंपटीशन के बाद भी इसने प्राइस क्लोज़ किया हाई से कम पे, कुछ कम उसने उसका कर दिया, तो इसे हम कहेंगे बेरिश स्पिनिंग टॉप। चलिए इसको देखते हैं एक ग्राफ में। ये देखिए हमारे पास ये ग्राफ है बेरिश एंड बुलिश का। हम अप ट्रेंड जा रहा होता है और हमेशा बेरिश जो है वो टॉप पे बनेगा। जब टॉप पे बनेगा रेड, तो क्या होगा, बायर्स सेलर्स जो हैं वो इसमें हावी नज़र आएंगे और उसके बाद डाउन डाउन एंड डाउन स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हमारे पास डाउन ट्रेंड आ रहा है, हम नीचे 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 आ रहे हैं और वहाँ पे आके एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बन जाता है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो आपको आइडिया हो गया कि मार्केट में बायर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब मार्केट में बायर्स आ रहे हैं और हावी हो रहे हैं सेलर्स पर, और वो काफ़ी हैवी क्वांटिटी में है। तो अब क्या होगा, आपकी जो कैंडल्स हैं वो आप जाना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी कैंडल्स सब ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएंगी और जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडिया होगा कि बुलिश एंड बेरिश स्पिनिंग टॉप जहाँ पे बनता है वहाँ पे किस तरह से मूव होगी मार्केट। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कैंडल को। ओके, तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट कैंडल को। ओके, तो ये हमारी कैंडल है मारूबुजू कैंडल स्टिक। मारूबुजू, इट्स मीन दैट कि मार भी सकती है ये एक हैवी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, जिसे मारूबुजू का मतलब होता है ताकतवर, ठीक है। तो ताकत का इस्तेमाल होता है यहाँ पे कि जो चीज़ ताकतवर है उसे हम जो है वो दूसरी चीज़ को मात दे सकती है। अब हमारे पास ये कैंडल कैसे स्टार्ट होती है, इसका ऑलमोस्ट लो भी नहीं होता और हाई भी नहीं बनता। इसकी विक जो बनती है या तो बहुत ही छोटी होती है, बिल्कुल हल्की सी पतली सी छोटी सी विक, और इसका जो विक है वो शेडो है वो बिल्कुल नहीं होता, या बिल्कुल नहीं होता या बिल्कुल छोटा सा होता है। तो ये एक कैंडल बताती है कि मारूबुजू कैंडल है। अब यहाँ पे जो है कंपटीशन बायर एंड सेलर्स में नहीं हो रहा, बायर्स जो है वो बड़ी हैवी मिकदार में आए हैं और उन्होंने क्या किया, जहाँ से ओपन की वहाँ तक सेलर्स ना पहुँच सके, उसके बाद जहाँ क्लोज़ की वहाँ तक भी सेलर्स ना पहुँच सके। तो ये क्या होगा, बुलिश मारूबुजू बन जाएगा, ठीक है, बुलिश मारूबुजू। उसके बाद एक कैंडल जो है वो स्टार्ट होती है 100 से, और वो वहाँ पे एक ऐसी ओपनिंग करती है कि वहाँ पे आपके बायर्स जो हैं वो नहीं पहुँच पाते, और उसके बाद वो क्लोज़ होती है 50 पे, तो वहाँ पे भी क्या है, उसकी प्राइस बहुत कम हो जाती है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो बुलिश एंड बेरिश मारूबुजू हैं, ये एक ताकतवर कैंडल्स हैं। अगर हमारे पास
बुलिश मारूबुजू बनता है, इट्स मीन दैट कि अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, ट्रेंड अब ट्रेंड में बदल जाएगा। लेकिन ये बुलिश मारूबुजू बॉटम में बनना चाहिए, जब ये बॉटम में बनेगा तो ही हमारा ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड में चेंज होगा। अब अगर हमारे पास कैंडल्स हैं और वो रेड कलर में हमारे पास मारूबुजू आता है और वो टॉप पे आता है, इट्स मीन दैट कंफर्मेशन है, ये हमें इंडिकेट करता है कि अब आपका ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, अब आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अब आपको ये मैं ग्राफ में दिखाती हूँ कि किस तरह से मारूबुजू बनता है। ग्राफ में ये आपके पास एक टॉप ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा था और ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद एक कैंडल बनती है जिसकी कोई विक नहीं है, ना टॉप पे ना बॉटम में। और आप ये देखिए ये पीछे वाली कैंडल से प्रीवियस कैंडल से काफ़ी बड़ी वॉल्यूम में बना है, तो इसको हम कहते हैं कि बिरिश मारूबुजू। अब यहाँ पे जो अप ट्रेंड आ रहा था, इस कैंडल के बाद वो ट्रेंड क्या होगा, डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे बिरिश मारूबुजू बन गया है, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि हम देखते हैं कि एक बुलिश मारूबुजू कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल एक डाउन ट्रेंड हमारे पास आ रहा था और एंड में उसके एक ग्रीन मारूबुजू बनता है जिसकी वीक ना होने के बराबर है। तो जब एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग मारूबुजू हमारे पास बनेगा तो वो 100% कन्फर्मेशन देगा कि अब आपका ट्रेंड चेंज होने वाला है, बशर्त ये कि जो ये मारूबुजू बुलिश बना है ये आपका बॉटम में होना चाहिए। जब ये बॉटम में बनेगा तो इसका ट्रेंड अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो मारूबुजू बुलिश एंड बेरिश मारूबुजू जो है वो दोनों वर्क करेंगे, और जब जहाँ ये बनेंगे उसके बाद ये इंडिकेट करेंगे कि अब आपका बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आ गया है अगर बुलिश मारूबुजू है तो। और अगर बेरिश मारूबुजू टॉप पे बना है तो ये कंफर्म करेगा कि आपका जो सेलर्स का कंट्रोल है वो आ गया और काफ़ी हैवी आया है। इस बार जो सेलर्स का कंट्रोल है उससे क्या है, मार्केट डाउन जाने वाली है। तो इससे इसे कहते हैं मारूबुजू। आई होप आपको इन तमाम कैंडल्स का आइडिया हो गया होगा, इनकी समझ आई होगी। इनको मज़ीद समझने के लिए आप खुद से इनको देखिए, इनकी जो शेप है उनको देखिए, इनके स्ट्रक्चर को देखिए, इनका हाई लो बॉडी और शेडो विग, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। एक कैंडल क्या होती है और कैंडल के पार्ट्स क्या हैं, और उन पार्ट्स को देखने के बाद उन कैंडल्स की क्या क्या शेप्स बनती हैं। जितनी भी शेप्स बनती हैं उन सब को जो है वो अपने माइंड में सेट कीजिए और उनके पर्पसेस देखिए कि किस शेप के बनने के बाद क्या इफ़ेक्ट आता है मार्केट पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।